नमस्कार, डीपीएल लाइव पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश सेन। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर विख्यात है। कामधेनु सेना के संस्थापक एवं जो विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर जो राजस्थान में है वहाँ के संस्थापक कुशाल गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज, जो कि हाल ही में देपालपुर प्रवास पर है और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो आज का दौर है गायों के लिए कितना लोग सक्रिय है, क्योंकि कहीं न कहीं जब गाय की बात आती है तो पूरा हिंदू समाज आगे आता है, लोग आगे आते हैं, लेकिन जब कहीं न कहीं सेवा की बात आती है तो पिछड़ा हुआ महसूस किया जाता है। ऐसी कड़ी में जब गायों की सेवा की बात आती है तो नागौर चिकित्सालय का नाम सबसे पहले देश में लिया जाता है और कहीं न कहीं जो गायों की सेवा है, वो वहाँ होती दिखाई देती है। तो इन सभी तमाम बातों पर हम बात करेंगे विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के संस्थापक आचार्य मंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज से। गुरुदेव, बहुत-बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। गुरुदेव, जिस तरह से अभी हाल ही में जो गायों को लेकर जो बातें सामने आई है कि किस तरह से जो गायों की सेवा की जाए, क्योंकि क्षेत्र में कहीं न कहीं गोपालक तो बहुत है, लेकिन जब गायों की उचित सेवा की बात आती है, सही सेवा की बात आती है, तो कहीं न कहीं लोग पिछड़ते नज़र आते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अभी ताजा देश में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इलाहाबाद के जो न्यायाधीश हैं, मेरी ओर से उनको बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर बात कही है और केंद्र सरकार को एक विशेष मीटिंग लेकर के इस नियम को लागू करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है गौ माता और इसे अनेक ग्रंथों ने वर्णन किया है, मातृ देवो भव। तो उसी प्रकार गौ माता को भी माता माना गया है। गावो विश्वस्य मातृ है और गौ माता ही एक जो है प्राणी जिसके अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। और बात आती है सेवा की, तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं मंच पर और कुछ करने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब यह है, बादल गरजने वाले भी होते हैं, बादल बरसने वाले भी होते हैं। हमारा तो काम है कि मतलब क्या है, दुनिया को सेवा करके बताना। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से देशवासियों से निवेदन करूंगा, हमारी 6 योजनाओं का आप लाभ लें। पहला मिशन लावारिस गौवंश के लिए 18 एम्बुलेंस है, जो सड़कों पर एक्सीडेंट गौ माता हो जाती है, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, फोन करते ही वो एम्बुलेंस निकलती है। दूसरा मिशन 6 राज्यों से घरेलू गायें आती हैं अच्छे इलाज के लिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। एक संपन्न परिवार के अंदर कोई दादा दादी कोई बीमार हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्य चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाएं। उसी प्रकार वह घरेलू मालिक, उनके गाय बीमार हो जाती है, पेट टूट जाता है, कैंसर होता है, पेट में बच्चा खत्म हो गया, विभिन्न प्रकार की जो बीमारी है, तो भारत देश के अंदर सबसे उच्च स्तरीय चिकित्सालय को समझते हुए विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर अथवा जोधपुर लेके आते हैं और 800 गौशालाओं से बीमार गायें भी हमारे पास में आती है। 3-3 गायें गौशालाओं से बीमार आती है एक गाड़ी में, तो हम 3 तैयार देते हैं। घरेलू मालिक आएगा, उसको भी हम 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन एक तैयार देंगे। एक ही दिन में 80 और 100 के बीच में हमारे पास में पीड़ित गौवंश आता है 24 घंटे में। चौथा मिशन, पूरे भारत में 5000 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार करेंगे, जिसमें 1350 डॉक्टर और कंपाउंडर को तैयार कर चुके हैं। जो वेटरनरी कॉलेज है, उनके डॉक्टर 60 लाख रुपए खर्च करके वो तैयार होते हैं। उनको प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय आना पड़ता है। और अभी 90 और 100 के बीच में कंपाउंडर तैयार हो रहे हैं। नागौर में 55 और 45 कंपाउंडर जोधपुर में। 1350 डॉक्टर कंपाउंडर हमने तैयार कर दिए, 5000 करेंगे जो देश में अपने क्षेत्र में जाकर के पीड़ित गायों की सेवा करेंगे। चौथा मिशन। पांचवा मिशन, देवी जी है जो गौशालाओं के अंदर कथा भी करती है और आपके यहाँ से गौतमपुरा थोड़ा नजदीक है, वहां पर भी 2 कथा करके सहयोग किया था। पांचवा मिशन। छठा मिशन, हम जो नागौर के अंदर सेवा कर रहे हैं वहां गायें आती भी है, गौशालाओं से भी आती है। मेरे को ऑन स्पॉट अभी देपालपुर है, भारत का कोई भी हिस्सा है, वहां पर एक्सीडेंट गौ माता हो गई,
तो भारत का सबसे बड़ा गोरक्षार्थ संगठन है कामधेनु सेना। उसमें निःशुल्क कार्ड बनाए जाते हैं, उनको प्रेरणा दी जाती है। युवा युवा जो वर्ग है, गौ सैनिक है, वो एक्सीडेंट गौ माता को अपनी नजदीक गौशाला में भिजवाते हैं, तो हम की न्यूज बना करके भी उनका मनोबल बढ़ाते हैं। समय समय पर गौ रक्षार्थ और गौ सेवार्थ उनको सम्मानित भी करते हैं। तो इस प्रकार से उनको उपाधि भी दी जाती है। अभी कल ही हमने मतलब क्या है त्रिशूल दीक्षा की थी। 1000 गौ सैनिकों को हमने त्रिशूल दीक्षा दी थी जोधपुर जिले के अंदर। और इस प्रकार की हम मतलब क्या उनको उपाधि युवाओं को देकर के और गौ रक्षार्थ गौ भक्त की, ताकि उनका मनोबल बढ़ता है। ये सोनपुर जी को ही हमने दी है। तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है और देश के बहुत सारे युवा काम भी कर रहे हैं। गुरुदेव, एक सवाल काफी चर्चा में रहता है, कामधेनु सेना जिस तरह से कार्य कर रही है वो त्रिशूल दीक्षा जिसे कहा जाता है, आखिर त्रिशूल दीक्षा क्या है? क्योंकि कई युवाओं का एक सवाल रहता है क्षेत्र में, जिस तरह से क्षेत्र में कामधेनु सेना लगातार कार्य कर रही है। त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से उन्हें शपथ दिलाई जाती है, त्रिशूल और बेल्ट। उस समय मतलब युवा इकट्ठे होते हैं, एक त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में कामधेनु सेना की केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से क्या मांगे, वो मांगे हम उनको बताते हैं और उनको ये शपथ दिलाई जाती है कि ये त्रिशूल और बेल्ट इसलिए दिया गया है कि आप इस त्रिशूल दीक्षा की शपथ लेते हुए हिंदुत्व, गौ रक्षार्थ, गौ सेवार्थ, राष्ट्रहित और जनहित का आप निस्वार्थ काम करेंगे। ये त्रिशूल दीक्षा देकर के उन्हें जिस प्रकार एक पुलिस वाले को भी एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं राष्ट्र के लिए निस्वार्थ पूर्वक काम करूंगा, तो उसमें युवाओं को कुछ मतलब क्या प्रेरणा मिलती है और उसमें अपनी स्वार्थता कम लाते हैं। और उससे मतलब क्या है कि उनके पास में त्रिशूल और बेल्ट होता है तो उनको ये लगता है कि मैं गौ भक्त हूँ, गौ रक्षक हूँ और मुझे कुछ गायों के लिए करना चाहिए। भारत में 5 लाख गौ सैनिक बनाएंगे, करीब 2 लाख बन चुके हैं और 2 लाख गौ सैनिकों को त्रिशूल दीक्षा देंगे, जबकि 27,000 हमने मतलब क्या त्रिशूल दीक्षा दे दी है। तो इस प्रकार से उनके अंदर जो अंदर भावना है छुपी हुई गोरक्षार्थ, उनको त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से एक कार्यक्रम रख करके जागृत करते हैं कि जैसे एक युवा है, अपना जन्मदिन है, अगर वो गौशाला में मनाता है, अपने गांव की गौशाला में, भले ही वो मतलब क्या 100 रुपए का हरा चारा डाले या श्रद्धानुसार डाले, हम उसका मनोबल बढ़ाते हुए उसकी एक न्यूज बनाते हैं और पूरे फेसबुक पर छोड़ते हैं और 1 लाख लोगों के पास में न्यूज जाती है। मान लीजिए वो सड़कों पर एक्सीडेंट गाय है, उसको नजदीक गौशाला में भिजवाते हैं तो उसकी हेल्प की जाती है। गायें कटने के लिए जाती है तो भी उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनको सम्मानित किया जाता है और हर महीने वो कहीं ना कहीं भारत के किसी न किसी हिस्से के अंदर गौ अत्याचारियों से, गौ कसाईयों से मुठभेड़ करके वो छुड़ाते भी हैं। तो इस प्रकार से त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से एक संगठन की जानकारी भी हो जाती है और उन्हें मतलब क्या है कि शपथ भी दिलाई जाती है, ताकि वो कुछ काम कम करते हैं तो उससे कुछ त्रिशूल दीक्षा लेने के बाद में कुछ सकारात्मक रूप से, निस्वार्थ भाव से वो थोड़ा और अच्छा करते हैं। गुरुदेव, आप लगातार गौ सेवा के माध्यम के साथ साथ धर्म का प्रचार भी करते हैं, समय समय पर धर्म जागरण के लिए भी आप आगे आए हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं जिस तरह अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसले में बात कही है कि अगर गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा, कितना स्तर पर सही है? ये बिल्कुल 100% सही है। मुगल कालीन के अंदर भी बादशाह जहांगीर ने इस भारत भूमि के अंदर गौ हत्या बंद करवाई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु नरहरिदास जी महाराज अपनी पीड़ा लेकर के बादशाह जहांगीर के पास में दिल्ली गए थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तरीके से बादशाह के सामने बात रखी कि इस भारतवर्ष के अंदर गाय कट रही है, इसमें किसका दोष है? यह ना तो हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है, सबको समान भाव से प्रेम करती है, सबको समान भाव से दूध पिलाती है। बादशाह विचार करते हैं और एक निर्णय देते हैं कि मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद में हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर गौ हत्या नहीं होगी। और वास्तव में गौ हत्या नहीं होती है, वो सोने का सूरज उगता है उस दिन का। तो उसी प्रकार से आज केंद्र के अंदर भी भगवाधारी पार्टी है, नरेंद्र जी मोदी हैं। तो अभी ये जो मुद्दा और हवा चल रही है, तो हो सकता है, हमें विश्वास है कि गौ राष्ट्रमाता घोषित हो जाए तो गायों पर अत्याचार कम होगा और गायें कटने के लिए कम जाएगी, लोग मारेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे और उसे सम्मान देंगे। तो ये थे विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर के संस्थापक महामंडलेश्वर कुशाल गिरि जी महाराज, जिनका कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है और इसी तरह अगर नरेंद्र मोदी की सरकार रही तो आगे भी फैसले होंगे और कहीं ना कहीं गो हित में बातें होगी। यत्न सेन, नेपाल।